नाउ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs लेके आया हूँ फॉर क्लास 10th की बेसिक बोर्ड के लिए। तो जो आपके पास जो ये पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है एंड x² + 3x + k। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे कह रहा है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें एक जीरोस गिवन है और वो जीरोस क्या है, हमारे पास 2 गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देन k की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप? तो फर्स्ट आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, मींस x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, देन 2 पुट करोगे। ठीक है, और जब आप x की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 into 2 एंड प्लस k। नाउ 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो 4 प्लस एंड 3 into 2 हो गया आपका 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। नाउ 6 प्लस 4 आपका हो गया ये 10, तो 10 प्लस k इक्वल्स टू 0। नाउ k इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस में था तो वहां जाके देन माइनस हो गया, तो k इज इक्वल्स टू -10। तो आपका जो इसमें से जो मींस ऑप्शन मैच कर रहा है वो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में कोई अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, तो ये सारे PYQs हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो आपको बताना है कि अगर एक प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर्स के वो कितने फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है, ए है आपके पास 1, बी है आपके पास देन 0, सी है आपके पास 2 एंड डी आपके पास है 3। तो आपको बताना है कि प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम वो नंबर होता है तो उसके वो कितने फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको ये पता ही होगा कि जो कि कोई भी प्राइम नंबर होता है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, और जो 2 फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो प्राइम नंबर का एक तो खुद होता है, मींस इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, तो 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो सो इट मींस कि जो प्राइम नंबर होता है उसके, ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नाउ जो तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द सम ऑफ जीरोस, तो आपको गिवन है कि -5। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देन आपको गिवन है 6। हाँ, ठीक है, और कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए अगर आपको कभी भी सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो आप लोग ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग फ्रेम करेंगे। तो फिर उसके लिए जो आपके पास होता है एक वो फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, बिकॉज ये दूसरा क्वेश्चन तो मैंने पहले करवा दिया है, और जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है ना, वो सम ऑफ जीरोस मुझे गिवन है, और सम ऑफ जीरोस मतलब इज इक्वल्स टू मुझे गिवन है -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो मुझे गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे गिवन है 6। तो कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बनाओगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। नाउ x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा एंड बीटा, और आपको गिवन है वो सम ऑफ जीरोस आपके पास है देन -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है 6। नाउ आप लोग यहाँ पे इस जो ये, ठीक है, तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में करिए वैल्यूज पुट। नाउ क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट x² एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करिए -5x, तो आपका ये सेम ही रहेगा, प्लस आपका क्या हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको गिवन है 6, तो यहाँ पे कर दीजिए पुट 6। नाउ माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो देन इट इंप्लाइज दैट x² माइनस माइनस का प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम
हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है तो वो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आपको। ठीक है, और वो डिस्क्रिमिनेंट जो आपका है वो d की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एंड आपके पास एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x², आपके पास ये चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन जो मेरे पास है वो क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन जो मेरे पास है तो वो क्या बोल रहा है, फाइंड द d की वैल्यू फाइंड करनी है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आपको। तो 2x² माइनस ऑफ 5x एंड जो हमें गिवन है वो है देन माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। ठीक है, एंड फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता ही होगा, तो क्या होता है d इक्वल्स टू b² माइनस ऑफ 4ac। तो d इक्वल्स टू b² माइनस ऑफ 4ac। नाउ d इक्वल्स टू b² की वैल्यू क्या है, b आपके पास, आप ये वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा याद रखना फर्स्ट x² का कोफिशिएंट जो होता है तो वो यहाँ पे क्या है 2 है, तो इट मींस a की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी। अब यहाँ पे देखिए कि आपका इट मींस x का कोफिशिएंट जो आपका होता है तो माइनस ऑफ द 5 है यहाँ पे, तो इट मींस कि b की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो b इक्वल्स टू माइनस ऑफ द 5 होगा। एंड c की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो c की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या होगी देन आपके पास माइनस ऑफ 3। तो आप ये वैल्यूज a b c की वैल्यूज यहाँ पुट करिए, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है b² माइनस ऑफ 4ac। नाउ b² की वैल्यू पुट करिए तो माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4 एंड a की वैल्यू पुट करिए 2 एंड c की वैल्यू पुट करिए तो माइनस ऑफ 3। नाउ d इक्वल्स टू, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर तो माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस ऑफ 25 एंड माइनस माइनस का प्लस तो प्लस ऑफ 24। तो नाउ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है तो वो आ गई है 49। और हमारे पास यहाँ पे थे 4 ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है a इक्वल्स टू 1 एंड b जो हमारे पास है ऑप्शन वो है 49 एंड C हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 7 एंड D जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 90। तो हमारे पास जो D की वैल्यू जो आई है वो आई है B ऑप्शन 49। तो इट मींस B ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें कह रहा है कि आपको बताना है ग्राफ, मींस आपको एक ग्राफ गिवन है, सॉरी आपको एक ग्राफ गिवन है और ग्राफ से आपको फाइंड करना है कि इसमें जो ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ग्राफ है गिवन और ग्राफ से कह रहा है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके पास जो ग्राफ गिवन है तो ग्राफ कह रहा है, तो ग्राफ गिवन है, ये आपके पास ग्राफ गिवन है, ये आपकी फर्स्ट एक्स एक्सिस है एंड ये आपकी है देन वाई एक्सिस। ठीक है, और जो ग्राफ है आपके पास तो ग्राफ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इज प्रेजेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इज प्रेजेंट। इस ग्राफ से आपको बताना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट होंगे। और जो है आपके पास फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो है 0, बी ऑप्शन जो आपके पास है वो है 1 और सी ऑप्शन जो आपके पास है वो है 2 एंड डी ऑप्शन जो आपके पास है वो है 3। ठीक है, नाउ तो फिर आपने ये पढ़ा ही होगा कि अगर कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है तो फिर उतने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है वो कहीं भी आपकी क्या एक्स एक्सिस को वो कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सो जब वो ग्राफ की यहाँ पे मींस एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो इट मींस यहाँ पे जो होंगे वो नंबर ऑफ जीरोस जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे आपके 0 नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास कह रहा है, तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो सिंपल HCF एंड LCM फाइंड करना है, और हमारे पास जो गिवन है तो वो गिवन है, तो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स। हमारे पास जो नंबर्स गिवन है तो वो गिवन है 12, 21 एंड 15, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है और इनमें हमें कहना है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे HCF एंड LCM क्या होगा, ठीक है। तो HCF एंड LCM फाइंड करने के लिए हमारे पास वो सिंपल सा वो मेथड है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप ये कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट हो गया आपके पास यहाँ पे 12 है, फिर आपके पास यहाँ पे 21 है, और यहाँ पे आपके पास है 15, ठीक है। नाउ 2 6 हो गया 12, नाउ 2 3 6, 3 1 3 एंड 3 7 21 एंड 7 1 7। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 15 एंड 5 1 5, ठीक है। नाउ ये 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 into 2 into 3 एंड 21 के जो फैक्टर्स हमारे पास आए 3 into 7 एंड 15 के जो हमारे पास फैक्टर्स मींस आए हैं वो है हमारे पास 3 into देन, ठीक है, 5 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं, देखिए A 3, 140, बी ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है तो वो गिवन है 12, 420 एंड 12, 420 एंड सी ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है 3, 420 एंड डी ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है 420, 3, ठीक है। नाउ हमारे पास HCF जो आएगा, तो देखिए HCF हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है, तो हमारा जो फर्स्ट HCF होगा तो वो होगा 3 एंड जो हमारा यहाँ LCM होगा तो हम क्या करवाएंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास जो आएगा LCM वो आएगा 420। बट आपको एक चीज में डाउट होगा कि हम यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक करें और या फिर देन डी ऑप्शन करें टिक, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो हमारे पास कह रहा है 3, 420 एंड डी ऑप्शन जो हमारे पास है 420, 3, तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा तो वो होगा सी ऑप्शन। और बिकॉज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन ही क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास जो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दी HCF एंड LCM, बिकॉज पहले वो सीक्वेंस में क्या आ रहा है, फर्स्ट HCF आ रहा है और उसके बाद आपका देन LCM आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट HCF को ही लेंगे, तो 3 हमारे पास HCF है एंड LCM हमारे पास है 420, ठीक है।